अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर लेटेस्ट वीडियो। एफपीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसके अंदर जो है वो एफपीआर इंस्पेक्टर की पोस्ट है। 16 स्केल की जॉब्स हैं और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो 492 जो है वो वैकेंसीज अवेलेबल है। अब इस पर जो है आपने अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है इसकी मुकम्मल डिटेल के लिए एक आपको लिंक और मिल जाएगा, उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो इस तरह की जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर जो है मुकम्मल डिटेल आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे इसका जो है एडवर्टाइजमेंट भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता जाऊँ आप लोगों को, तो ये बेसिक पे स्केल 16 की जॉब है। मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब स्टेटस परमानेंट है, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट है। अब इस पर क्वालिफिकेशन जो है, अगर आपने बैचलर डिग्री की है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर देखें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी हाइट जो है वो 5.6 इंच होनी चाहिए। चेस्ट उसकी 32-33.5 तक होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 5.2 होनी चाहिए। एज लिमिट अगर देखें तो 20 से 28 ईयर प्लस 5 ईयर जो है वो जनरल रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट के अंदर मीन टू से कि 20 से 33 ईयर्स के दरमियान जो है एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स जो है वो 492 है। कोटा जो है ओपन मेरिट की 37 है। पंजाब में 240 पोस्ट है। सिंध की 58 है। सिंध अपर की 38 है। केपी की 58 है। बलूचिस्तान की 30 है और फाटा की जो है वो 21 और आज़ाद कश्मीर की जो है वो यहाँ पे 10 पोस्ट अवेलेबल है। उसके बाद सैलरी जो है यहाँ पे 45,000 पर मंथ सैलरी है। पाकिस्तान के अंदर कहीं भी इसकी पोस्टिंग की जा सकती है। एडवर्टाइजमेंट अगर आप लोगों ने डाउनलोड करनी है तो आप जो है इस पीडीएफ के बटन पे क्लिक करके इसको भी अप्लाई कर सकते हैं डाउनलोड। अगर आपने जो है वो अप्लाई ऑनलाइन करना है तो इस बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके नीचे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे जॉब सेलेक्ट करनी है। आप जो है यहाँ पे इंस्पेक्टर की जॉब पे अप्लाई करनी है, क्योंकि इस वक्त जो है वो सिर्फ इंस्पेक्टर की जॉब जो है वो अवेलेबल है। आपने इस पर सिलेक्ट कर लेना। आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे उसके बाद जो है नीचे यहाँ CNSE नंबर आपने एंटर करना है। डेट ऑफ फ़ी डिपॉजिट्स, अब ये फ़ी जो चलान फॉर्म है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चलान फॉर्म इस तरह का चलान फॉर्म होगा आपके पास, ये आप देख सकते हैं चलान फॉर्म इस तरह का चलान फॉर्म हो। इसको आपने बैंक में पे करना है, किसी भी बैंक के अंदर। जब आप इसको पे करेंगे तो उसके बाद जो है वो जो है इसका जो पिक्चर है, ये इसका जो चलान फॉर्म के ऊपर जो ड्यू डेट लिखी होगी वो आपने जो है वो चलान नंबर वो इस फॉर्म के अंदर आपने जो है यहाँ पे फिल कर देना है। डेट लिखने के बाद आपने फ़ी डिपॉजिट कितनी फ़ी डिपॉजिट की है, 300, 700, 750, 1200 या 1500 का जो है यहाँ पे चलान होता है। FESC का एम्प्लॉय जो है वो फ्री में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैंक नेम जो है यहाँ पे बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे किस बैंक के अंदर, आपने ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने ब्रांच कोड लिखना है, किस ब्रांच के अंदर आपने पे किए, बैंक लोकेशन बतानी है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने पे की है। उसके बाद जो है एप्लीकेंट जो है वो फ़ी फॉर पोस्ट बेसिक पे स्केल 14, 16 और 17 वाले 300 रुपये फ़ी पे करेंगे चलान फॉर्म के ऊपर फिल करके, और जो 18 स्केल की 750 रुपये है। BS 19 की जो है वो 1500, 1200 और BS बेसिक स्केल 20 की जॉब अबाव भी अप्लाई करेगा तो उसकी 1500 रुपये जो है वो चलान फॉर्म की फ़ी है। डोमिसाइल जो है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस सिटी से हैं आप। जेंडर मेल सेलेक्ट फीमेल सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन अपना सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। टेस्ट सेंटर बताएंगे किस टेस्ट सेंटर के अंदर आपका टेस्ट होना है। इंटरव्यू सेंटर, टेस्ट सेंटर, टेस्ट का बताता चलूँ आपको सिलेबस किस चीज़ में से आपका टेस्ट होना है। इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको जो है वो टेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इंटरव्यू सेंटर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन बतानी है। डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर इसके अलावा BS के अलावा अगर आपने कुछ किया हुआ है तो आप यहाँ पे जो है उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन डेट बतानी कि आपकी जो है वो डिग्री का रिज़ल्ट कब अनाउंस हुआ था। वेरिफिकेशन को एंटर करने के बाद आपने जो है वो नीचे अप्लाई दिस प्रोसीड टू स्टेप सेकेंड। अब यहाँ पे जो है हम जैसे प्रोसीड करेंगे स्टेप 2 की तरफ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसे वो कहेगा कि इसको फॉर्म को फिल करें, तो आप जैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे नेक्स्ट जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप उसको जो है वो फिल करते जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे जो आप जब टेस्ट होना है आपका
फिज़िकल टेस्ट होगा। उस टेस्ट के अंदर जो है वो आपको जो कोर्स किस सब्जेक्ट से अंदर कितने मार्क्स का पेपर आएगा, तो उसके लिए जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ, यहाँ मेंशन की हुई है। ये जो एडवर्टाइजमेंट जो है ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आई थी जो न्यूज़पेपर के अंदर 1 अगस्त 2021 को पोस्ट हुई है, और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 16 अगस्त 2021 तक आप जो है वो इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं पंजाब की ये 240 पोस्ट है, 245 ओपन मेरिट की जो है इसमें 209 है, और बाकी वुमेन कोटे के लिए जो है वो 24 सीट्स, और मिनोरिटीज़ के लिए जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए 12 पोस्ट पंजाब की हैं सिर्फ। अब यहाँ पे जो है वो नीचे मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ पे कि आपका सिलेबस किस चीज़ में से, आपका टेस्ट किस चीज़ में से आना है। सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप आपको होना होगा, वहाँ पे होता है 100 MCQs होंगे वहाँ पे, जिसमें से जो है वो 20 मार्क्स के जो MCQs आएंगे वो इंग्लिश में से आएंगे, और उसमें आपके जो है वो ग्रामर यूजेज आपको आना चाहिए और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आपको आनी चाहिए। पार्ट 2 के अंदर जो है वो जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, IQ लेवल आपका टेस्ट होना है, 80 मार्क्स का वो टेस्ट होगा, जिसके अंदर जो है वो बेसिक अरिथमेटिक होगी, करंट अफेयर्स होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज़ होगी, एवरीडे एंड जनरल साइंस होगी, और इसी तरह जो है वो इक्वल वेटेज फॉर ईच टॉपिक एट पार्ट 4। यहाँ पे देख लें बेसिक अरिथमेटिक, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, एवरीडे, ये 20 MCQ इसमें से आएंगे, और 20 MCQ जो है वो इंग्लिश के होंगे। उसके बाद जो है अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर दूँ कि आपकी जो ये जॉब की डिस्क्रिप्शन है, ड्यूटीज़ आपकी कहाँ पे होनी है। तो इसके अंदर जो है रिकवरी आउट ऑफ एरियाज़, करंट डिमांड के ऊपर, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, कंडक्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्वेज विद इन जुरिडिशंस, और उसके बाद जो इंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ डिमांड रजिस्टर्स। तो इस तरह की जो है ये आपकी ड्यूटीज़ होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।